कवियों को इधर माइक पे खड़े होते हुए डर भी लगता है। वो एक आदमी, एक कवि कविता पढ़ रहा हो, एक लाठी लेके घूम रहा। कवि कविता पढ़े, वो सामने से लठ घुमा के निकल जाए उधर, फिर बेचारा कवि कांप जाए, फिर हिम्मत करे, वो फिर लठ घुमा के इधर निकल जाए। कवि ने कहा भाई साहब कोई दिक्कत है क्या? बोले नहीं, तुम पढ़ो, तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, ढूंढ तो मैं उसे रहा हूं जिसने तुम्हें बुलाया है। तो जो भी कुछ गड़बड़ हो रही है वो सब त्रिपाठी जी के हिस्से में जानी चाहिए। धीरे 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 ये सारा जो आवागमन है ये चलता रहेगा। हम सब हिम्मत कर रहे हैं कार्यक्रम को जोड़ने की, जमाने की। तो मैंने एक किताब में एक प्रसंग पढ़ा। मैं अच्छे लोगों के बीच कविता कहने की हिम्मत कर रहा हूं, अच्छी बात करने की हिम्मत कर रहा हूं। एमजे अकबर जो भी पिछले सरकार में मिनिस्टर थे, उनकी एक किताब में बड़ा अच्छा जिक्र था। उन्होंने लिखा कि अल्लामा इकबाल जिन्होंने लिखा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, बाकी बचा है अब तक नामो निशान हमारा। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो वही अल्लामा इकबाल ने दूसरा एक नज्म कही। उन्होंने कहा कि खंजर हिलाल का है कौमी निशान हमारा, मुस्लिम में हम वतन है सारा जहां हमारा। एक आदमी जिसने लिखा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद जब पाकिस्तान विभाजन की मांग हुई तो उन्होंने दूसरी नज्म कही, खंजर हिलाल का है कौमी निशान हमारा, मुस्लिम में हम वतन है सारा जहां हमारा। ये नज्म उस समय की एक पत्रिका चल रही थी उर्दू की, उसमें छप गई। एक बनारस का छोटा सा लड़का था नजीर बनारसी, उसने वो नज्म उस पत्रिका में पढ़ ली। अल्लामा इकबाल का हिंदुस्तान आना हुआ एक कार्यक्रम में, तो वो श्रोताओं में जाकर बैठ गया। जब वो पूरी महफिल अपने उरूज पर थी तो उस लड़के ने पर्ची बेची कि हुजूर 2 शब्द मैं भी कहना चाहता हूं। तो लड़का था, शायर था, उसे बुला लिया गया। लड़का मंच पर आया और उसने जो पंक्तियां पढ़ी मैं पूरे सदन को जोड़ना चाहता हूं। अल्लामा इकबाल ने कहा कि खंजर हिलाल का है कौमी निशान हमारा, मुस्लिम में हम वतन है सारा जहां हमारा। नजीर बनारसी खड़ा हुआ, उसने कहा इकबाल ने जो छोड़ी राहे वतन परस्ती, गाकर नया तराना सारा जहां हमारा। इकबाल ने जो छोड़ी राहे वतन परस्ती, गाकर नया तराना सारा जहां हमारा। हमने भी एक मिसरे में बात खत्म कर दी, सारा जहां तुम्हारा हिंदुस्तान हमारा। नई पीढ़ी में बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने हिंदुस्तान की वकालत की, लेकिन इस दौरान एक रामनगर छोटे से कस्बे से निकलकर बाराबंकी जिले से एक युवा कवि जो कच्ची उम्र का है, छोटा है, लेकिन उसकी कविता में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी है। मैं चाहता ये हूं शिवेश कुमार पहली बार चकिया के इस पावन मंच पर अपनी प्रस्तुति देंगे। पूरा सदन उन्हें इतना प्यार दे, इसलिए दुलार दे कि भविष्य में जब ये बड़े कवि हो जाएं तो आप छाती ठोक कर कहें कि इस लड़के को कवि हमने चकिया के मंच पर कविता पढ़ने का मौका दिया था। तो शिवेश हमारे बीच में आ गए हैं, बहुत जोरदार तालियों से शिवेश को आमंत्रित करिए। 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। पिछले दिनों में दिल्ली गया था, वहां पे एक विश्वविद्यालय है, मैं जेएनयू गया था घूमने। मैं देखना चाहता था उस विश्वविद्यालय को जहां पे नारा लगा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। 4 पंक्तियां उपजा की धरती से जवाब प्रेषित करना चाहता हूं दिल्ली वालों को। यहां आपका जवाब वहां तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आपका मन मांगता हूं कि जो रण में कूद जाएंगे तो धड़ से शीश काटेंगे, समर आरंभ होगा तो निश्चित शमशीर बांटेंगे। हमारे मौन पर खुश हैं, हमारी चेतावनी सुन लें। अगर बिस्बेल पनपेंगे तो हम बिस्बेल छांटेंगे, अगर बिस्बेल पनपेंगे तो हम बिस्बेल छांटेंगे। बहुत बढ़िया शिवेश। गांधी जी ने एक टिप्पणी की थी कि कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो। मैं बहुत सम्मान करता हूं आदरणीय महात्मा गांधी जी का, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि कोई दूसरे गाल पे भी थप्पड़ मार दे तो तीसरा आगे कर दो, क्योंकि तीसरा होता नहीं। 4 पंक्तियां प्रेषित करना चाहता हूं कि कोई हम पे वार करे हम दूजा गाल करें। हमने कायरता का पाठ ना पढ़ा है जी। अरे शेर को सियार यदि झुंड में भी घेर ले तो शेर आज तक कभी पीछे ना बढ़ा है जी। अरे रक्त से लिखा है इतिहास माता भारती का, हड्डियों से भारती के चित्र
चित्र को मढ़ा है जी। शीश कट जाए माता भारती की आरती में, किंतु झुका हुआ शीश कभी ना चढ़ाए। वाह, बहुत बढ़िया। उत्तर ही जब हमें चोट देने लग जाए तो जीवन में एक दो सवाल भी जरूरी हैं। शांति यदि कायरता के बोझ को बढ़ाने लगे तो जीवन में एक दो बवाल भी जरूरी हैं। अरे मदहोश होके ज्ञान देशद्रोही बांटते हैं, ऐसे राष्ट्रद्रोहियों का हलाल भी जरूरी है। और शत्रु के समक्ष यदि बात आए राष्ट्र की तो थोड़ा बहुत खून में उबाल भी जरूरी है। भाई जिंदाबाद शिवेश। पत्रकार एसोसिएशन के कार्यक्रम में बहुत सारे नवेले, बहुत सारे नए लोग यहाँ पे बैठे होंगे। मैं भी इस पंक्ति में नया हूँ, मुझे भी इन सब बड़े लोगों का आशीर्वाद मिलता है, इनके सानिध्य में कविता पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं 4 पंक्तियां देना चाहता हूँ जितने नए लोग, नौजवान लोग मेरे साथ जुड़कर बैठे हैं, कि ये जो नवेले बनकर यहाँ पर वास बैठे हैं, ये निश्चित ठान के मन में नया विश्वास बैठे हैं। ये करके आसमां नीचा वहां पर भाल कर लेंगे, सभी शमशीर के आगे स्वयं को ढाल कर लेंगे। कभी बनकर शिवाजी देश का अस्तित्व ढालेंगे, कभी बनकर भरत ये शेर के बच्चों को पालेंगे, कभी धरती की छाती पर यही आकाश लिख देंगे, कभी बनकर के अभिमन्यु नवल इतिहास लिख देंगे। जिंदाबाद शिवेश भाई, वाह वाह बेटा, भाई बहुत बढ़िया, भाई बहुत बढ़िया। जिनके वर्दियां हमारे समकक्ष बैठी हैं, कल्पना कीजिए उस दृश्य को जब -50 डिग्री में भी वर्दियां सरहद पर ढकी रहती हैं, कि जिनके आगे नतमस्तक होकर काल स्वयं झुक जाता है, जिनके ओजस को देख मेघ गर्जन कुछ क्षण रुक जाता है, जिनके माथे के लाल तिलक से सूरज भी आभा लेता है, शत्रु यदि आंख दिखाए तो उनमें पीतल भर देता है, जिनकी आंखों का नीर हमेशा लावा जैसा होता है। भारत का बच्चा बच्चा खेतों में केवल बंदूकें बोता है, अरे रत्नावती पर ना दाग लगे जो खोल के आंखें सोता है, वसुधा को खून से लाल करे इतिहास उन्हीं का होता है। वाह, कविता के क्रम में आइए। बहुत बढ़िया शिवेश। कुछ लोगों ने कहा कहीं पे नारे लगे, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। वाह, जवाब देना चाहता हूं कि जिनके सपने गजवाए हिंद, सपने वो मंद करवाएंगे। जो कोख अफजलों की होगी वो कोख बंद करवाएंगे। ना कभी मुगालते में रहना, अब साख नहीं छटने देंगे। जब तक ये चंदा चमकेगा फिर देश नहीं बटने देंगे। षड्यंत्र यदि मन में होगा गर्दन मुट्ठी में भींचेंगे। डालेंगे हलक में हाथ, जुबा के साथ कलेजा खींचेंगे। 12 से आ रहा था 14 अगस्त 1947 की रात जो हुआ था, वो इस बार दादा स्मृति दिवस मनाया गया है देश के विखंडन का। वहां पे दृश्य लगे हुए थे, मां भारती को कितना दर्द हुआ था, वहां पे पोस्टर्स लगे हुए थे। मैंने एक कविता लिखी, आपके मध्य प्रेषित करना चाहता हूं कि लहू से रक्त रंजित हो गई थी देश की गलियां, समूचा नाश उपवन हो गया, कुम्हला गई कलियां। न जाने मातृ ने हैं वार कितने अनगिनत झेले, न जाने युद्ध आजादी के कितने लाल ने खेले, लेकिन कुछ मंचलों के फैसलों को देश ने ढोया। बटा जब हिंद का हिस्सा समूचा देश था रोया। हृदय से पीर के और वेदना के स्वर निकलते थे, हजारों चीखती माएं, हजारों शव निकलते थे कि माता रो रही थी स्वार्थ ही जब देश को बांटा। जहां बिंदिया लगी मां भारती की भाल वो काटा, नहीं वह घाव 47 का अब तक भर कोई पाया। नहीं दमदार अब तक इस धरा पर शेर वो आया, लेकिन हमने गंवाई जो वो जागीर वो चाहिए। हाथों में डंडा नहीं चलेगा, हाथों में शमशीर चाहिए। ना लेंगे पियो के अब हम, ना ही अक्साई चीन चाहिए। राम कसम खा के बोलो कि भारत माता को शीश चाहिए। हमको पाकिस्तान शहीद अब सिंधु नदी का नीर चाहिए। बहुत बढ़िया।
मैं एक रचना प्रेषित करना चाहता हूं। कश्मीर 1990 में जब कश्मीरी पंडितों का कश्मीर से पलायन होता है, आज लोकतंत्र के 2 स्तंभ यहाँ पे विराजमान हैं और तीसरा शासन हो जाता है। 3 स्तंभ जब यहाँ पे हैं, एक पत्रकार, एक कवि और एक तीसरा शासन, तब मैं लोकतंत्र की स्तंभों को साक्षी मान करके एक कविता प्रेषित करना चाहता हूँ। हमारे कवि कुल के बड़े कवियों ने कहा कि या तो बज्जलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या तो खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन घबराएंगे सच को सच कहने से, उस दिन कागज को फाड़ेंगे, कलम को तोड़ देंगे हम। एक रचना सीधे सीधे आपके मध्य निवेदित करना चाहता हूं कि कश्मीर जलाकर निर्वासित सारा हिंदू कर डाला था। सच कहता हूं दिवस राष्ट्र का सबसे ज्यादा वह काला था। जब घाटी पूरी बिलख बिलख कर हिंदू रक्त से लाल हुई, जब भारत का निरपेक्ष धर्म हिंदू बेटों का काल हुई, जब मस्जिद से तुगलक बोले थे हिंदू सारा प्रस्थान करे, या तो मुस्लिम बन जाए वो या तो मस्तक का दान करे। अरे जिनके पुरखों की माटी है वह माटी छोड़ के जाना होगा, जो संचित रक्त से अपने है परिपाटी छोड़ के जाना होगा। बस एक रात का समय मिलेगा, फौरन ही कश्मीर छोड़ दो। यदि जान स्वयं की प्यारी है, जितनी है सब जागीर छोड़ दो। बेटी यदि घर में तेरे है तो वह भी छोड़ के जाना होगा। तब मंजर वैसा दिखता था जैसे जौहर दोहराना होगा। क्या बात है, बहुत खामोशी से आप लोग सुन रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि खामोशी सुने। एक बार सदन में दोनों हाथ लहरा कर मुझे बताइए कि उपजा की धरती कवि से मेलन सुनती है, उपजा की धरती कविता सुनती। इतिहास बहुत ही काला है, कैसे दिनमान दिखाऊं मैं। जब बेटों ने घाटी त्यागी, पीड़ा कैसे वह गांव में। 19 जनवरी सन 90 की रात बहुत ही काली थी। जब खुद को हिंदू कह देना ऐसा लगता था गाली थी। हुआ 7 लाख विस्थापन, तब सबके मुंह पर बस ताले थे। जिनको कहता था भाईजान वो लिए खून के प्याले थे। जो सेना खड़ी देशहित थी उन पर भी पत्थर चलते थे। खाते भारत की थे लेकिन कुछ नाग विदेशी पलते थे। लेकिन जब हिंदवासियों ने अपने मन को बस शुद्ध किया, अगली लाइन में हाथ खोलना, लेकिन जब हिंदवासियों ने अपने मन को बस शुद्ध किया, जितनी थी गंदी राजनीति देकर हाथों में बुद्ध किया। और सिंह पुत्र दिल्ली आए, दुर्लभ था करके दिखा दिया। जिनकी 56 की छाती थी उन्होंने 370 को हटा दिया।